देखो आज 9.1 का 15 नंबर सवाल, इससे पिछला सब सवाल बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। देखो 15 नंबर के सवाल का एक बार पढ़ो। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जी सर। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जी सर, समान चाल से। सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जी सर। देखिए आप लोग के पास गणित है, देख लीजिए, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। जी सर, गणित है हम लोग के पास। देखो इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाओ। कह रहा एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रोड हुआ सड़क। अगर देखो मान लेते हैं ये राजमार्ग हुआ, क्या हुआ? राजमार्ग। अगर राजमार्ग क्या है? राजमार्ग। देखो ये राजमार्ग जो है एक मीनार के पाद तक जाता है, यही कह रहा है ना? जी सर। मीनार मतलब होता है कोई टावर होगा। जी सर। मान लीजिए रोड जो है कहीं मतलब एक यहाँ खड़ा है कोई एगो टावर। जी सर। देखो ये टावर तो खड़ा होता है ना। मान लेते हैं ए बी यानी बी ए क्या हो गया, यानी ए बी क्या हो गया? मीनार यानी मीनार क्या है? मीनार लिख देते हैं। ए बी क्या हो गया? मीनार हो गया। अब देखो ई क्या हो गया? इसका नाम देते हैं सी। बी सी हो गया राजमार्ग यानी रोड, हाईवे जिसको रोड बोलते हैं। ये क्या हो गया? अब सवाल में कह रहा है कि देखो इस मीनार पर कोई आदमी खड़ा है। इन्हें बोला है कि मीनार पर आदमी की ऊंचाई कितना है। अगर आदमी की ऊंचाई बोलता तो इसके ऊपर में बनाते कुछ नहीं ना है। देखो सवाल में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो सवाल में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे फिगर बनाओ। कहता एक राजमार्ग है, मीनार के पाद तक गया, यानी मीनार खड़ा यहाँ तक गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अगर मीनार का शिखर ये होगा कि ये होगा? मतलब अभी तक में समझ आ गया शिखर? ये है शिखर की, है शिखर, ये वाला भाग शिखर है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। अभी ने बोला है कि आदमी कितना ऊंचा है। आदमी खड़ा है, भाग हो सकता है यहाँ आंख लगा करके देखता होगा, यहाँ नीचा में रोड को। आदमी खड़ा एक कार को 30 सेकेंड का अवनमन कोण पर देखता है। ये रोड पर कार पर यानी रोड है, इस पर कोई कार चल रहा होगा। ये अवनमन कोण देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना? अवनमन कोण तो बोलो कौन यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? बोल यहाँ कौन बनेगा? यहाँ कौन नहीं बनेगा ना। कौन बनने के लिए एक दृष्टि रेखा चाहिए, वो क्षैतिज रेखा चाहिए। कौन यहाँ नहीं बनेगा, ये दृष्टि रेखा था ना, ये तो मार्ग है। यहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ ये ना होगा। जब यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये ना दृष्टि रेखा। ये वो कार को देख रहा है कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। देखो याद देख रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री पर। समझ में आ रहा है? 30 डिग्री पर देखता है। देखो अवनमन कोण 30 डिग्री पर हो जाता है। बताइए 30 डिग्री तो यहाँ क्या होगा? ये भी 30 डिग्री, कारण एकांतर कोण से ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। उसके बाद अवनमन कोण पर देखता है जो कार की मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। मतलब ये गाड़ी यहाँ से जब देख रहा है ना आदमी, कार यहाँ था, यहाँ कार कुछ समय के बाद चल के एक समान चाल से, चाल को घटाए बढ़ाता नहीं है। मतलब साइकिलें चलाते 1 चाल से चलाते हैं ना। अब मान लीजिए समान चाल से चलने का मतलब है सेम चाल से मान लीजिए गाड़ी यहाँ चल के आ गया। देखो कर रहा है समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखता है तो कार को अब यहाँ देख रहा है, कार यहाँ से चलकर यहाँ आया। 6 सेकेंड, इसको आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। मान लेते इसका नाम दे देते डी। क्या नाम दे दिए? डी। अब जो ये आदमी देख रहा था यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री कोण बन रहा था, ये भी हो गया 30। कारण क्यों? एकांतर कोण से। अब देखो एक अभी देख रहा था 30, आप जो देखेगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 60। अगर ये पूरा 60 हुआ तो ये क्या होगा? ये भी 60 होगा क्या होगा? ये भी तो एकांतर कोण है। ये डायरेक्ट आप कोण बना देने से नहीं होगा। देखो यहाँ हो गया 60 डिग्री और कितना समय कितना लगा? 6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा किसको इतना समय? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बोला है इस मीनार कहता इस बिंदु से यानी ई बिंदु से इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। यानी कार से यहाँ तक का समय दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा ये निकालना है।
समझ में आ गया? चलो देखो बहुत सिंपल है। अब बताओ, पहले अगर हम त्रिकोणमिति से हम इसका स्वयं पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये निकालेंगे यहाँ से दूरी नहीं निकलेगा। इससे पहले निकालते थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो निकलेगा मीटर में। तो सबसे पहले इस समय को भी दूरी में चेंज करना होगा, तब तो पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक दूरी आ जाएगा। तो फॉर्मूला है ना, समय और दूरी बटा 4 है ना। उसके बाद उसमें चेंज कर देंगे, आ जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। पहले मान लेते हैं, क्या माना कार द्वारा, इस सवाल तो बनाया था ना रे। माना कार द्वारा 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। मान लेते 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? माना कार द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर x मीटर। मान लेते हैं हम कार जो है एक सेकेंड में x किलोमीटर गया होगा। अभी मान लीजिए जाने के लिए 1 सेकेंड में हो सकता है 2 किलोमीटर जा सकता है, ½ किलोमीटर जा सकता है। अभी नहीं जानते हैं, तो मान लो 1 सेकेंड में कितना दूरी गया होगा? x मीटर गया होगा। आप बताओ जाना कितना सेकेंड में? 6 सेकेंड में। तो कहेंगे कार द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई, तो इसका मतलब लिखिए देते हैं, कार द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना? बताओ दूरी। आप बता 1 सेकेंड में x किलोमीटर जाता है, तो 6 सेकेंड में कितना जाएगा? 6x जाएगा। न जाएगा? नहीं होगा? समझ में आया? अभी मान लीजिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाते हैं, 5 घंटा में कितना जाएंगे? 50 जाएंगे। इसका मतलब गुना करते हैं। 1 सेकेंड में कार जा रहा है x किलोमीटर, तो 6 सेकेंड में 6x किलोमीटर, 6x मीटर में जाएगा। इतना समझ में आ गया? आप देखो तो अभी इसमें देखो त्रिभुज क्या बन रहा है। देखो 2 त्रिभुज बन रहा है। एगो त्रिभुज छोटा वाला, देखो ये त्रिभुज क्या है? ADB है। एगो त्रिभुज क्या है? बड़ा वाला ACB। तो पहले छोटे वाला ले लेते हैं। त्रिभुज कौन? त्रिभुज ADB में बोलो। देखो दोनों त्रिभुज के लिए कौन भुजा कॉमन है? बताओ। ये देखो AB दोनों के लिए कॉमन है। चाहे देखो ई त्रिभुज बनाते हैं तो ये भुजा का यूज होता है कि नहीं? ई बनाएंगे तो ये भुज लेना पड़ेगा। इसका मतलब ई कॉमन है, दोनों भुजा के बराबर रखेंगे। इसका इसका बराबर, तो ई दूरी निकल जाएगा। तो दूरी निकल जाएगा तो तब उसको समय में बदल देंगे। समय पूछा है ना। देखो अब इसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। इसको मानेंगे तब पर भी निकल जाएगा, नहीं मानेंगे तो जो निकल जाएगा, बिना माने भी निकल जाएगा। चलो देखो लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा इसके बाद ये क्या है? लंब क्या है? AB। आधार क्या है? DB। tan 60 का मान √3। AB कितना है? AB कुछ हो नहीं है, DB है। इसके बाद तो यहाँ भी नहीं कुछ है, √3। तो यहाँ से भी गुना करते तो आ जाता ना। अरे गुने कर लेते हैं। ये देखो इसके बटा में कुछ 1। ये देखो AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? AB होगा। DB को √3 से गुना करेंगे तो √3 DB ना होगा। AB का मान आ गया कि नहीं आ गया? AB को बराबर रखते हैं। देखो AB क्यों निकाले? क्योंकि AB इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बड़का वाला भी। AB को बराबर रखेंगे, आ जाएगा। चलो आप कौन त्रिभुज लें? आप त्रिभुज कौन त्रिभुज? देखो त्रिभुज ACB। तो त्रिभुज ACB में बोलो इसमें कौन भुजा? इसमें भी कॉमन है तो लेंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगा, ये आधार पूरा होगा। लंब बटा आधार यानी P बटा B 10 होता है। अवरी कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब तो है ना, AB। आधार क्या है?
और BC पूरे ना है या CB क्या होगा 1/√3। अब देखो अब AB का मान भी पता नहीं है, नहीं ना है, लेकिन BC का पता है। क्या है BC? हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक है ना 6 पूरा ना ले रहे हैं, तो इसको भी जोड़ना होगा ना, तो होगा 6 प्लस। ये तो और देखो ये क्या है पता है? देखो अब देखो सबसे पहले जो है ये कितना है 6 सेकेंड में दिया है ना। इसको भी समय में चेंज, क्योंकि दूरी निकलेगा ना इससे, इसको भी दूरी में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा समझो, कार द्वारा 1 सेकेंड में x किलोमीटर तय किया गया है ना, तो 6 सेकेंड में 6x नहीं जाएगा। अगर ये 6 सेकेंड को हमें 6x मान लेंगे तो कोई दिक्कत? देखो 6 सेकेंड में 6x किलोमीटर गया है ना, इसको हमें 6x मान सकते हैं, और दूरी में बदल दिए ताकि इसको भी जोड़ सकते हैं। देखो 6x मीटर। अब इसमें देखो 6 प्लस 6x प्लस dv, क्योंकि ई भी जोड़ना होगा ना, पूरा ले रहे हैं, बराबर 1/√3। अब AB को गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो अगर AB को √3 से गुना करेंगे क्या होगा? बोलो √3 AB बराबर में क्या 6x प्लस dv। अच्छा AB बराबर रखना है तो AB का अकेले छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें भी AB निकाले हैं, तो क्या होगा 6x प्लस dv गुना में इधर आएगा तो बटा में। AB का मान इसमें आ गया कितना 6x प्लस dv। इसको मान लेते हो सेकेंड, इसको मान लेते हो फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसमें क्या है, AB का मान आ गया EB, दोनों AB है तो AB बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि AB का मान यहाँ आ गया। जब AB है यो AB है तो दोनों बराबर रह सकता है ना, तो AB बराबर AB क्या है वहाँ देखो √3 बराबर यह क्या है 6x प्लस dv बटा में √3। ये √3 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, √3 को √3 से गुना करेंगे खाली 3 हो जाएगा ना, √3 dv। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 dv होगा ना होगा। अब देखो ये चला गया, अब यहाँ क्या बचा 6x प्लस dv, समझ में आया? आई प्लस का dv इधर जाएगा तो माइनस का dv, 3 dv माइनस का dv, प्लस का dv यहाँ है ना, यहाँ बच गया 6 है कि नहीं। 3 गो dv में से 1 गो dv चल गया, 2 गो dv नहीं बचा, यहाँ बचा 6x, तो dv बराबर खालिया छोड़ेंगे तो क्या 6x बटा में 2 कट के क्या आएगा 3x, समझ में आया? अगर dv का मान कितना आया, dv का मान 3x। देखो तो dv तो है ना 3x। अब देखो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, 3x क्या आया दूरी, तो दूरी तो हमको निकालने के लिए नहीं बोला गया था, सवाल में समय पूछा है, यही ना पूछा है। देखो कहता है कि इस बिंदु से मीनार के तट तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या निकला, ये तो दूरी निकला ना। अब इसको दूरी को हम बदल देंगे किसमें, समय में। अब पता है ना समय बराबर, देखो यहाँ तक समझ में आ गया है। देखो ये क्या निकला है, दूरी निकला है, 3x जो निकला क्या निकला है, यानी दूरी निकला है। सवाल में निकालने के लिए दूरी नहीं कहा गया है, बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो आसानी से निकल जाएगा, फार्मूला है ना तुम्हारे पास, क्या है फार्मूला बोलो समय निकालने के लिए, नहीं समय बराबर। तो देखो यहाँ लिखते हैं समय बराबर एक फार्मूला है, दूरी बटा 4, पता है ना, वो दूरी बटा में 4। अच्छा देखो समय तो अभी नहीं जानते, समय निकालना ही है ना। दूरी क्या निकला है, देखो 3x निकला है ना, देखो 3x बटा में 4 कहां से लेंगे, यहाँ से आप पढ़ो। कार द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी x मीटर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी कार 1 घंटा में x किलोमीटर दे, यही तो चाले ना है, 1 सेकेंड में x किलोमीटर चले तो चाल मिले, तो यहाँ दे देंगे x। देखो मीटर है ना, मीटर चाल होता है प्रति सेकेंड में होता है ना, तो देखो
यो में है 3x मीटर है तो यो मीटर ना है, तो मीटर से मीटर कट गया, x से x कट गया, तो समय बच गया क्या, समय बराबर 3 सेकेंड ना यार। तो समय का यानी कार द्वारा लिया गया यहाँ से यहाँ तक कितना समय आ गया, 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक के समय पूछा गया तो 3 सेकेंड आ गया समझ में। तो इसका आंसर होगा 3 सेकेंड। चलो